घटना चक्र से अपवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है, पेन का। तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्वी अपवाह तंत्र का। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। भी पढ़ा था ना कुछ दिन पहले। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा कहलाती है पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा कहलाती है पद्मा। बार बार वही सवाल आ रहा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने में किस किस नदियों का योगदान है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण है, जो नदी जितना पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। अब ऑप्शन ए है कि ए और दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। आंसर इसका होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। जरूरी नहीं है कि जो नदी पवित्र हो वो गंदा हो, है कि नहीं। गंगा नदी प्रदूषित है अपने भारत में, ये बात सही है, लेकिन इसका यह कारण नहीं है कि गंगा नदी जो जितनी पवित्र होता है वो उतना गंदा होता है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, गंगा नदी जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? मैं फिर से पढ़ता हूँ। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? 6000 मीटर तक है। भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक जलोढ़ मृदा है। और हम सब जानते हैं कि जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है और काफी उपजाऊ भी होता है, मतलब काफी उर्वरता होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है चुनिए। 4 कथन दिया हुआ। पहला है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम है। सही है गलत? पहला पॉइंट ये है, तो सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, यही ना। आगे दूसरा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, यह भी सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, ये भी सही है। तीसरा है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। सही है गलत? तो ये भी सही। ठीक है। चौथा, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ये गलत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। 4 पॉइंट दिया हुआ था कथन। पहला था कि देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलता है उसको हम लोग देवप्रयाग के रूप में कहते हैं। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। रुद्र में अलकनंदा मंदाकिनी। ठीक है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। एक और प्रयाग है, कर्ण प्रयाग में मिलता है अलकनंदा और पिंडार नदी। और एक और प्रयाग है प्रयागराज, प्रयागराज में मिलता है यमुना और गंगा। ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, उसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार, उसके बाद क्या नाम है इसका, प्रयागराज में यमुना और गंगा मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 मिलान कीजिए। पहला है रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, वही पढ़ा है ना। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में क्या पढ़े हैं? अलकनंदा और पिंडार, इसका मतलब सी का 3। देव प्रयाग में क्या पढ़े हैं? भागीरथी और अलकनंदा। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा ना। देव प्रयाग बिल्कुल सही। देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा, और नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, ये गलत लग रहा है। अरे क्या नाम है इसका, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। नंद प्रयाग विष्णु गंगा और मंदाकिनी में जाकर मिलती है, लेकिन स्टार लगा हुआ इस किताब में, पढ़ते हैं इसका थ्योरी क्या है। लेकिन 3 बात तो पूरी तरीके से सही है कि रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। ठीक है। प्रश्न के सूची 1, रुद्र प्रयाग
कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, मिलान सूची इस प्रकार है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा क्या नाम है इसका अधिदेव प्रयाग। और जबकि नंद प्रयाग और विष्णु गंगा नदी मध्यकालीन में सम्मिलित नहीं है, गलत है। नंद प्रयाग कुछ और, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। ये सवाल में गलती लिखा हुआ है कि नंद प्रयाग जो है, नंद प्रयाग में क्या मिलता है, अलकनंदा नदी और उसके साथ नंदाकिनी नदी। एक अलकनंदा और एक नंदाकिनी नदी दोनों मिलती हैं तो क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है ना, मंदाकिनी लास्ट में जाके अलकनंदा से मिलती है। जहां पर मिलता है मंदाकिनी अलकनंदा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? रुद्रप्रयाग के रूप में जानते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। काली बोले तो गौरी गंगा। काली नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, इसलिए इसको काली नदी के नाम से जानते हैं। पहले इसको हम लोग क्या कहते थे? गौरी गंगा। या इसी नदी का नाम है सरयू नदी। ठीक है, नेपाल से निकलती है नदी, यही ना। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है? भागीरथी अलकनंदा कहां पर? देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। और क्या नाम है इसका, एक और था, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलता है। ठीक है, एक और था, प्रयागराज में यमुना और गंगा मिलता है। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। बार बार सवाल आ रहा है। उस नदी का नाम बताए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में कौन कौन नदी मिलता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। इसलिए क्वेश्चन ये है कि उस नदी का नाम बताए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो क्या होगा इसका आंसर? मंदाकिनी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? भी है क्वेश्चन। तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी पर अवस्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और क्वेश्चन पूछे कि भारत से होकर बहने वाली, तब ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, नो डाउट। 2525 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद इंडिया में गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा 2525। भागीरथी नदी निकलती है कहां से? गोमुख से। कहां से निकलती है? गोमुख से। भागीरथी गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। कहां पर? शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सा है? भी एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि गंगा का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गमन जो है वो मैदान से होता है, तो गोमती नदी। गोमती का उद्गमन मैदान से होता है, जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियां में जो है वो यमुना है, सोन है, गोमती है, गंडक है, रामगंगा है, कोसी है, सोन है। ये सब नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी। सवाल क्या है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है तो वह है गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फुल्लहर झील। कौन सा झील? फुल्लहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यानी गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से फुल्लहर झील से निकलती है और गंगा में मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया गया है, 4 ऑप्शन है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण, यमुना असतः वाहिनी नदी है। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका सी होगा। ए सही है, आर गलत है। यानी पहला पॉइंट सही है, दूसरा आर गलत है। पहला पॉइंट क्या है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल है, बेतवा और केन। तो रामगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है। 3 भी है। यमुना से पूछता भी है क्वेश्चन, यमुना से सवाल होता है, सहायक नदी पूछना होगा तो यमुना का ही पूछेगा। ठीक है। तो यमुना की चंबल बेतवा केन सहायक नदी है, रामगंगा नदी सहायक गंगा का। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ पठार से होता है। ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ चोटी के पास से निकलती है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा सा डीप हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंबल, केन, बेतवा और सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है। कौन सा नदी? सिंध नदी। जब इसको हम सेट करेंगे कहां से कहां तक? चंबल से नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम सेट करेंगे तो पहला स्थान पर आएगा बेतवा, फिर आएगा केन, फिर आएगा, सॉरी गलती पर आ रहा है शायद, ये है ना आंसर इसका। हाँ, यानी पहले आएगा चंबल, चंबल के बाद आएगा सिंध नदी, सिंध के बाद आएगा बेतवा, और बेतवा के बाद आएगा केन नदी। यानी अगर हम यमुना में मिलान के हिसाब से देखें तो पश्चिम से पूरब की सहायक नदियां हैं, वो पहला है चंबल, उसके बाद चंबल सबसे पश्चिम में हो गया, पश्चिम से आकर मिलता है यमुना में। चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के केन। यह चारों नदियां जो है वो यमुना के सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, सोन नहीं मिलती है। सोन गंगा में मिलती है, और सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है तो बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी यमुना में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा निकलती है रायसेन जिला उत्तर प्रदेश से, मिलता है यमुना नदी में। ठीक है। बेतवा नदी कहां से निकलती है? अभी पढ़ा है, कहां से निकलता है? विंध्याचल की पहाड़ियों से, उत्तर प्रदेश, रायसेन जिला, यहाँ देखो ना, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है बेतवा नदी और जाके मिलती है यमुना में। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। ठीक है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? मतलब गंगा की एक सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती हो, है ना, सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है जो गंगा में जाके मिलती है। ठीक है। इसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से हुआ था, यही ना। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुखान सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर की दिशा की ओर बहती है। यानी सोन नदी का बहाव किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है तो सोन नदी, सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है, दाएं से मिलती है। ठीक है। बाकी गोमती, घाघरा और कोसी, गोमती, घाघरा और कोसी, ये नदियां बाएं से मिलती हैं, जबकि सोन नदी दाएं से मिलती है। और याद रखना है कि घाघरा नदी में आके कौन सी नदी मिलती है? घाघरा में मिलान बिंदु कौन सी नदी का है? काली नदी का मिलान है, सरयू नदी घाघरा मिलती है, और फिर घाघरा गंगा में मिल जाता है। ठीक है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी नदी
यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है, तो कैमूर। ठीक है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर श्रेणी जो है वो यमुना और सोन के बीच जल का बांटने का काम करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, तो सोन नदी का। इसका सोन नदी का सबसे अधिक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे सोन नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो ऑप्शन के अनुसार से सोन नदी का है सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता। लेकिन वैसे अगर चेक करना है, दिए गए विकल्प में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है। किसका अधिक है? सबसे अधिक है, शायद सोन ही शायद सही है इसका। उसके बाद सोन के बाद रामगंगा है, उसके बाद गंडक है, और उसके बाद महानंदा है। उपयुक्त तथ्य भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर ली गई है। ठीक है। यानी जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक सोन नदी में है, और सोन नदी एकमात्र नदी ऐसी है जो गंगा में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, तो उत्तर की ओर बहते हुए दक्षिण की ओर से गंगा में मिल जाती है। मोरीबंद डेल्टा भी एक क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूं। कौन सा डेल्टा? मोरीबंद डेल्टा। निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? बंगाल डेल्टा। फिर से पढ़ता हूं, भीविया डेल्टा है मोरीबंद डेल्टा, बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। दो हिमालय नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जानते हैं। और एक और भी यह पॉइंट याद रखना है कि गंगा नदी डायरेक्ट गंगा के नाम से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद होती है पद्मा, उसके बाद वह बदल जाती है। नदी का नाम क्या है इसका? नहीं, पद्मा तो उसका नदी जो बाद में मिलती, मतलब नदी में गिरने, समुद्र में गिरने से पहले मेघना के नाम से गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इन दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजन किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उप विभागों में बांटा जाता है, जिनमें कि मोरीबंद डेल्टा, ब्रॉड डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा का विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बागची द्वारा। तो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा के उप विभाग है, क्योंकि डेल्टा को बांटा था 2 भागों में, एक भाग था पूर्वी, एक था पश्चिमी, यही ना। पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान और पश्चिमी। तो पश्चिमी का 3 भाग, उनमें से एक भाग मोरीबंद डेल्टा। कौन सा डेल्टा? मोरीबंद डेल्टा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। ठीक है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? मैं फिर से पढ़ता हूं कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, क्योंकि ये 5वां ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सिर्फ बीपीएससी ही देता है। ठीक है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? भी यह क्वेश्चन है। 12 जिले। बिहार में 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी किनारे स्थित हैं। याद रखना है कि डॉल्फिन दिवस हम सब हर साल 5 दिसंबर को मनाते हैं। सही है गलत आप लोग कमेंट कीजिए। और चूंकि पटना का जो गंगा है ना, उसमें मिलता है डॉल्फिन, और मनमोहन सिंह सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था डॉल्फिन को। और डॉल्फिन सिर्फ गंगा नदी में मिलती है, और हाल फिलहाल में एक डॉल्फिन की मृत्यु भी हो गई थी पॉल्यूशन के कारण से, क्योंकि गंगा नदी गंदा काफी है। बिहार में तो और गंदा है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? सबसे लंबी बहती है पटना में। पटना जिला में बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है। बिहार के जो 12 राज्य थे उनको मैं पढ़ता हूं। पहला था सारण, बक्सर, भोजपुर,
पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। ये 12 जिले से होकर गंगा नदी बहती है बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी? जोंक नदी। ठीक है, कौन सी नदी? जोंक नदी। नदी का नाम भी अजीब है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी नहीं है। बाकी पुनपुन नदी, अजय नदी और जालंगी नदी गंगा नदी बेसिन का एग्जाम्पल है। और आप सब कमेंट करके बताएंगे कि फरक्का बैराज कहाँ पर है, किस राज्य में है और किस नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश से गंडक नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती। बाकी सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी। शारदा का मतलब सरयू, सरयू का मतलब काली नदी। भारत और नेपाल के सीमा पर शारदा नदी का नाम ही है काली नदी। और शारदा नदी का प्राचीन नाम था, क्या नाम था प्राचीन नाम इसका? गौरी गंगा। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन दिया हुआ था घटना चक्र में, क्या नाम है इसकी, गंगा अपवाह तंत्र से, उसका आज हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, एक टॉपिक डेली पढ़ते हैं।